गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संध्या आज क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री में फर्स्ट पोयम द फाउंटेन, जिसके राइटर जेम्स रॉसेल लॉवेल हैं, जिनका लाइफ स्पेन 1819 टू 1891 था। फाउंटेन इसका मतलब होता है फव्वारा। राइटर फव्वारे के बहुत सारे गुण देखता है और वह उन गुणों को अपनाना चाहता है। वह भी चाहता है जो गुण फाउंटेन के अंदर हैं वह गुण मेरे अंदर भी आ जाए। तो आइए इस पोयम को हम लोग रीड करते हैं, जिसकी पहली लाइन है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, leaping and flashing from morn till night। into the sunshine यानी धूप की रोशनी में। सनशाइन मीन्स होता है धूप का प्रकाश। फुल ऑफ द लाइट मतलब पूरे प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए। फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए। और फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स होता है सुबह से, यानी इनटू द सनशाइन धूप के प्रकाश के समय, फुल ऑफ द लाइट पूरे प्रकाश के वेग में फव्वारा जो है वो उछलता हुआ चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। सेकेंड स्टेंजा है, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। मूनलाइट मीन्स होता है चांदनी रात। वाइटर मीन्स होता है सफ़ेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक मतलब कि वेविंग मीन्स होता है हिलना डुलना। जब फूल हिलते हैं तो उसका हिलना क्या बताया यहाँ पे, वेविंग। और विंड्स ब्लो मतलब जब हवा चलती। तो इनटू द मून लाइट यानी कवि कहता है चंद्रमा की रोशनी में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा वाइटर देन स्नो यानी हिम से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक और जब हवाएं चलती है तो वह फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेंजा है इसका, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। मतलब इनटू द स्टारलाइट यानी स्टारलाइट मीन्स होता है तारों की रोशनी में, और रशिंग मीन्स होता है तेज़ी से चलते हुए। स्प्रे मीन्स क्या होता है, फुहारें हैं। और मिडनाइट मीन्स होता है आधी रात। ठीक है, तो कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेज़ी से चलते हुए फुहारें जो उसकी है, यानी उसकी जो जल धाराएं होता है वो जो फेंकता है, तो तारों की रोशनी में आधी रात के समय वो एकदम प्रसन्न दिखाई देता है। और दिन के हैप्पी बाय डे मतलब दिन के समय में भी वो ऐसे ही प्रसन्न दिखाई देता है। एवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। मतलब एवर इन मोशन, एवर इन मोशन मतलब कि वो एक समान सा, बिल्कुल एक समान वो उसी तरह से। मोशन मीन्स होता है गति। और ब्लीथसम एंड चेरी मतलब उसी तरह ही प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवन वर्ड मीन्स होता है आकाश की ओर। वेरी मीन्स होता है कभी भी ना थकने वाला, जिसको कहना चाहिए टायर्ड। तो एवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। कवि कहता है फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न रहता है, अर्थात मतलब प्रसन्नतापूर्वक ही वो चलता रहता है, सदैव ऊपर की ओर चलता है, यानी हेवनवर्ड यानी ऊपर की तरफ हमेशा चलता रहता है, और अपना कार्य करने से वो कभी नहीं थकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है,
glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion the rest। तो यहाँ पर ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, वेदर मीन्स होता है मौसम, सीमिंग मीन्स होता है प्रतीत यानी दिखाई पड़ता है, अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड मीन्स होता है नीचे की ओर। तो यहाँ कवि कहता है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर यानी हर मौसम में वो प्रसन्न दिखाई पड़ता है, स्टिल सीमिंग द बेस्ट यानी हर मौसम में वो खुश दिखाई देता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दी रेस्ट कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, यानी लगातार वह चलता रहता है, और मोशन दी रेस्ट यानी गति ही उसका आराम, रेस्ट मीन्स होता है आराम यानी गति ही उसका आराम है। नेक्स्ट स्टेंजा है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवर मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर यानी पूरा प्रकृति से भरा हुआ। कवि कहता है कि फव्वारा प्रकृति की मतलब हमेशा प्रकृति की तरह ही चलने वाला होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम मीन्स होता है, टेम मीन्स होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता, यानी उसको पालतू नहीं बना सकता, जैसे उसको कोई रोक नहीं सकता। चेंज मीन्स होता है बदलना, और मोमेंट मीन्स होता है समय। ठीक है, तो कवि यहाँ कहता है फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की होती, कोई भी वस्तु यानी इसका काम करने से रोक नहीं सकती है। मतलब जबकि यह प्रत्येक क्षण हमेशा बदलता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट मीन्स हमेशा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine the element। मतलब ceaseless मीन्स होता है लगातार, aspiring मीन्स होता है ऊपर उठते जाना, और content मीन्स होता है संतुष्ट, darkness और sunshine the element, element होता है इसका मुख्य तत्व, जो इसका मुख्य काम है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है। सीजलेस कंटेंट मीन्स होता है मतलब जो अपना वो कार्य करता है वो हमेशा उससे प्रसन्न रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो या फिर रात हो। दी एलिमेंट यानी यही उसका अपना जो काम है वो ज्यों का त्यों ही करता रहता है, अर्थात इसको अपना काम मतलब इसके कार्य में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ कवि इस स्टेंजा में उसके गुणों को जब देखता है तो फव्वारे से जो फाउंटेन होता है उससे कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। मतलब ग्लोरियस, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, चेंजफुल मीन्स होता है परिवर्तनशील, और कांस्टेंट मीन्स होता है दृढ़। लाइक दी, लाइक दी मतलब यहाँ पर फव्वारे की तरह, लाइक दी यहाँ पर दी किसके लिए आया है वर्ड, फाउंटेन के लिए आया है। तो ग्लोरियस फाउंटेन यहाँ पर कवि फव्वारे से कहता है कि ऐ शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन मीन्स ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय, लेट माई हार्ट बी मतलब मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट मतलब तुम्हारी तरह ही तरोताज़ा और परिवर्तनशील। चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील और कांस्टेंट मीन्स दृढ़, यानी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठ चीज़ों को प्राप्त करने की
हमेशा आकांक्षा करने वाला हो, इस तरह से वो कवि फव्वारे से अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो बच्चों, आज हमने जो फाउंटेन इस कविता को पढ़ा है, इस कविता को आप दोबारा इसको पढ़िएगा और इस कविता को याद करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।